बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज भी आपके साथ रमज़ान की अपनी प्रेप शेयर कर रही हूँ और इसमें सबसे पहले पकोड़ा मिक्स बना रही हूँ। तो मैंने पौना कप सूखा धनिया ले लिया है, हाफ़ कप ली है सूखी मेथी की और 3 टेबल स्पून भर के लिए हैं अजवाइन के। फिर इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ही डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ कप सूखा पुदीना, ड्राई पुदीना वो लिया है। अच्छा, इनको मैंने पीस लिया दरदरा सा। इससे जो इसका फ्लेवर आएगा और खुशबू है ना, वो बहुत ही कमाल की है। तो इस तरह से आपने दरदरा सा पीस कर फिर बेसन के अंदर मिक्स करना है, साबुत नहीं मिक्स करने। उससे जो जायका है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ मैं 2 किलो ले रही हूँ बेसन। 2 किलो के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है। 2 किलो बेसन लूँगी और उसके अंदर ये मसाले डाल दूँगी। बाकी भी कुछ स्पाइसेस हैं जो कि अभी आपको मैं बताती हूँ। जो पाउडर मसाले हैं वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और ये इतना कन्वीनियंट होता है ना, आप पकौड़ा मिक्स बना के रख लें तो आपको उस झंझट में नहीं पड़ना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये चीज़ ढूँढो, वो चीज़ ढूँढो, तो ये आसान होता है कि ये सारा मिक्स करके रख देती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून के जितना ना अदरक का पाउडर डाल दिया है। 2 टेबल स्पून भर के लहसुन के डाल दिए लहसुन पाउडर के। ये मेरा लहसुन पाउडर भी ख़त्म हो गया है। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल दिया है। 2 से 3 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो लहसुन का पाउडर और अदरक का पाउडर मैंने इसलिए डाला है कि बेसन होता है बादी, और इसके साथ आपको गैस के प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज़ भी जिन लोगों को हो जाते हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट है कि वो ये वाली चीज़ें बीच में ऐड कर दिया करें। इससे हाजमा बेहतरीन रहेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने और ये एक स्टोरेज बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल कर रख दूँगी। और हर साल मैं इसी तरह से इस बॉक्स में डालकर बेसन को रख देती हूँ। तो इसको किसी फ्रीज़र फ्रिज में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसन नहीं ख़राब होगा। आजकल तो वैसे भी अभी सर्दियाँ हैं, मौसम ठंडा है, तो इसी तरह से किचन में ही मैं इसको रखूँगी। नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। नमक जब हम बना रहे होंगे ना पकोड़े, तो उस वक्त चाहे आलू वाले बना रहे हो या प्याज के पकोड़े या मिक्स जो भी, तो फिर नमक उसी हिसाब से ऐड करना होगा, इसके अंदर नहीं डाल कर रखना। और उसके बाद यहाँ पर मैं स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, क्योंकि ये मैंने कल बनाया था इसका मिक्सचर और फिर ना रात को बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था बनाने का। तो अभी मैंने सोचा कि ये स्प्रिंग रोल बना लूँ और मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो मिक्सचर था इससे सिर्फ मेरे जो है ना तकरीबन 20 रोल बने और मुझे बड़ी हैरत भी हुई। या शायद ये कि वो हम खुद बना रहे होते हैं तो फिलिंग भी बहुत ज़्यादा करके डालते हैं। वो बाज़ार वाले जो बिल्कुल कम फिलिंग के साथ उस तरीके से तो नहीं बनाते। घर में तो हम चीज़ को बहुत अच्छा ही करके बना रहे होते हैं, तो इसलिए अभी तो खैर इसमें यही बने हैं। तो फिर मैं और इसका बनाऊंगी जो भी किसी और मसाले के साथ या जो भी फिलिंग हुई तो फिर वो भी बना कर रखूँगी, क्योंकि ये 20 रोल तो कुछ भी नहीं है। जब एक फैमिली में अगर 5 से 6 लोग हों तो कितने से ये 1-2 दिन के लिए ही है। तो इंशाल्लाह फिर मैं और भी बना कर रखूँगी। तो बस ये रोल वाला काम ख़त्म करती हूँ, ये बन जाएँ तो फिर उसके बाद 2-3 काम और हैं जो कि आज के दिन के लिए मैंने लाज़मी मैंने सोचा हुआ था कि बस ये काम मैं करूँगी। अब तो बिल्कुल दिन कम रह गए हैं रमज़ान में, 3-4 दिन रह गए हैं, तो काम जो हैं वो अभी पड़े ही हुए हैं, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता हो रहे हैं। लेकिन आप और बच्चों का रोज़ा होता है तो इसलिए ये वाली एफ़र्ट्स तो लाज़मी करनी पड़ती हैं। अगर ख़ुद सिर्फ बंदे ने रोज़ा रखना हो ना, तो यकीन करें कि मेरा ख़्याल है कि सारी ख़वातीन सिर्फ बग़ैर खाए पिए रोज़ा रख भी लें और इफ्तार के टाइम पे भी अपने लिए कोई ऐसा तरद्दुद ना करें। लेकिन बच्चों का रोज़ा होता है तो इसलिए उनके लिए सब कुछ बनाना पड़ता है, शौक़ से खुशी से बनाया भी जाता है, ताकि बच्चे जो है ना वो अच्छे से अपने रोज़े रखें। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि बाकी की चीज़ें इतना ही कोई खाते नहीं हैं, तो ये वाली चीज़ें उनको ज़रा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ जो है ना रोल समोसे मैंने पहले भी बनाए थे, तो ये बहुत सारी जो शीटें थी ना, ये जो ख़राब निकल आती हैं यानी टूट फूट जाती हैं, तो इसको मैंने कट कर लिया इस तरीके से और इसकी पापड़ी जो है ये फ्राई करके मैंने रख ली है। ये ठंडी हो गई है तो अब इसको मैं रखूँगी। और ये इतना कन्वीनियंट होता है ना कि पापड़ी आपने फ्राई करके रखी हुई हो तो ऑन द स्पॉट आप जब सर्विंग करते हैं दही भल्लों के साथ, चाट के साथ, तो फिर आप इसको सर्व कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि फिर उस वक्त बनानी हो तो बिल्कुल भूल जाता है, ज़हन से निकल जाता है, तो पहले से बनी हुई हो ना तो आपने सिर्फ सर्व करनी होती है। तो यहाँ फिर ये काफ़ी सारी बची हुई थी शीटें, तो मैंने सोचा आज इसको भी फ्राई करके ना रख लेती हूँ। और ये एक बॉक्स के अंदर आ गई, बाकी की जो है वो ज़िप लॉक बैग के अंदर डालकर इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और उसी तरह से क्रिस्पी और खस्ता ही रहेगी।
और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट मैं आज वाइट सॉस भी बनाऊंगी और उसको भी कैसे बना के स्टोर करूंगी। नेक्स्ट नहीं, जो कल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस आपके साथ शेयर की थी कि उसको भी बनाकर आप लंबे अरसे तक के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, जो कि रमज़ान में क्या रमज़ान के बाद भी आपके काम आ सकती है। अच्छा, फिर मैंने लीमू जो है वो मंगवाए थे 2 किलो लीमू, और उनको भी मैंने अच्छे से वॉश किया, फिर उसका रस निकाल कर तो ये एक बॉटल भर गई थी। यहाँ पर अब वाइट सॉस बना रही हूँ तो उसके लिए मैं चूँकि थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो मक्खन इसके अंदर 100 ग्राम मक्खन, या 100 ग्राम तो नहीं, 100 ग्राम कम था, फिर मैंने 1 कप मक्खन कर दिया था। 1 कप मक्खन और 1 कप ही मैं मैदा ले रही हूँ, तो इसलिए दोनों चीज़ों को बस इक्वल रखना है। और यहाँ मैं ये जो मक्खन है ना, बस ये मेल्ट हो रहा है, मैदा मैंने डाल दिया क्योंकि इसका गैस पता नहीं क्या हुआ कि बिल्कुल टिमटिमाती हो गई थी। गैस का भी अपना ही सीन होता है, तो बस उस पर थोड़ा सा जब मैदा भुन गया हल्का सा, तो उसके बाद इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया। दूध पहले कम डालिएगा ताकि आप उसको मिक्स कर ले, लम्स ना बने। लेकिन यहाँ पर मैंने दूध डाला तो वो थोड़े से हो गए थे, फिर मैंने ये हल्के हाथ से ना ये हैंड विस्क लेके इससे उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। फिर मैंने ये पूरा दूध डाल दिया है, 1 लीटर दूध इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। ये स्पाइसेस हैं, 1 टेबल स्पून भर के मिक्स्ड हर्ब्स हैं, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जो है नमक लिया है मैंने, क्योंकि नमक को टेस्ट करके फिर ज़्यादा भी किया जा सकता है। 2 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर लिया है और हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो इसको जब ये सॉस बन रही हो ना, फिर उसके बाद चीज़ वगैरह डालने के बाद फिर इसको चेक करके ना, अगर नमक कम लगे तो नमक ऐड कर दीजिएगा, वरना बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं 2 पैकेट क्रीम के डालूंगी, लेकिन इस पॉइंट पे जब क्रीम डालते हैं ना तो वैसे उसके लम्प्स से बन जाते हैं ऊपर, क्योंकि इसमें दूध है और अभी चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे किया हुआ है, एकदम से अभी पकाना नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं डाल लूँ फिर मैं इसको कुक करूँगी। तो अगर ऐसा हो तो बस आप ये हैंड विस्क ले लें और इसको ऊपर ऊपर हल्के हल्के से मैं चला रही हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक है तो उसकी तह मैं इस तरीके से रगड़ नहीं रही हूँ, बस ऊपर ऊपर हल्का सा किया बीट, तो वो अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसके अंदर मैं चेडर चीज़ के स्लाइसेस डाल रही हूँ, जो कि तकरीबन 7 से 8 अदद स्लाइसेस इसके अंदर जाएंगे। और बस फिर इसको कुक करना है, ये मेल्ट भी हो जाएंगे और थोड़ा हमने इसको पकाना है, लेकिन बहुत तेज़ आंच पे एकदम से नहीं पकाइएगा, अच्छे से बस कुक होना चाहिए। ये देखिए अब इसकी ये कंसिस्टेंसी आ गई है, क्योंकि अभी मुझे इसको रखना है, तो यहाँ पर बस इसको मैं पका कर इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको मैं किसी बॉक्स में डालकर रख दूँगी। अब जब भी मुझे इसको इस्तेमाल करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगी, वो भी अभी मैंने सोचा कि मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँ, कि जैसे रमज़ान में बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है वाइट सॉस। तो अब यहाँ पर मैंने दोबारा से ले ली कढ़ाई। अब इसके अंदर 1 पैकेट जो पास्ते का नॉर्मली आता है, शायद 500 ग्राम या कितना पता नहीं होता है, तो वो वाला जो है ना, अभी मैं वो बना रही हूँ, तो मैंने उसके लिए ले ली तकरीबन 1 कप भर के ये वाइट सॉस पास्ता। उसमें थोड़ा सा हाफ कप के जितना दूध डाल के उसको मिक्स किया, पानी भी डाल सकते हैं, और चिकन चंक्स मेरे पास बने हुए रखे हैं तो ये भी मैंने थोड़े से इसके अंदर डाल दिए हैं, और पास्ता बॉईल किया और बस पास्ता इसके अंदर चला गया। यहाँ पर मुझे वाइट सॉस थोड़ी कम लगी है तो मैंने मज़ीद ऐड कर दी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जब ये आप इसको कुक कर रहे हो तो तब आप उसको टेस्ट करके देखें कि कोई भी चीज़ आपको, कोई नमक अगर डालना है इसके अंदर या थोड़ी सी हर्ब्स डालनी है तो आप डाल सकते हैं। हर्ब्स मैंने कोई भी नहीं डाली, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। और अब इसको मैं बेक करूँगी। बस आप चाहें तो उसी तरीके से वाइट सॉस पास्ता बनाकर सर्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ना बेक कर लेते हैं। इस बेकिंग ट्रे में डाल दिया, फिर ऊपर मैंने चीज़ डाल दी है, हैलेपिनोज़ डाले हैं और शिमला मिर्च। हैलेपिनोज़ का टेस्ट इतना मज़े का आता है ना, टॉपिंग में आप डालें। ये रेड वाली मेरे पास थी तो मैंने यही डाली हैं, और इसको मैंने 215 पे बेक किया है। मैंने इसकी अपर लोअर दोनों रॉड को ऑन किया, आप चाहें तो सिर्फ ऊपर वाली भी ऑन कर सकते हैं। बस जैसे ही चीज़ मेल्ट हुई, तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा था और निकाल लिया, और इतना ज़बरदस्त सा हमारा ये जो है ना वाइट सॉस पास्ता तैयार हो गया है। तो इसलिए मैंने ये सॉस बना के रखी, क्योंकि अक्सर पास्ता बनता है, फिर लजानिया बनता है, और भी किसी भी चीज़ में जिसमें वाइट सॉस की ज़रूरत होती है ना, तो वाइट सॉस बनी हो तो बाकी काम फिर आसान हो जाता है। तो जो चीज़ें हो सकती हैं अभी मैंने जो उनको, तो मैंने सोचा कि मैं करके रख लूँ, क्योंकि वही पूरे मुल्क में जो हालात गैस के हो रहे होते हैं वो भी चल रहे होते हैं ना। तो खाना शाना दिया बच्चों को, यही हमने लंच में वाइट सॉस पास्ता ही खाया था। उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार, क्योंकि कल मरियम का ट्रिप भी जा रहा था, उसे भी कुछ चीज़ें चाहिए थी और मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, जो कि अभी तो मैं खैर ले रही हूँ आपके साथ शेयर। फिर पूरा जो एक कंप्लीट होगा उसमें शेयर कर दूँगी। शॉपिंग का अभी
कहीं से कुछ लिया, कहीं से कुछ लिया, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है ईद की, तो इसलिए फिर अभी उस तरीके से मैं डिटेल से आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो यहाँ तकरीबन सारे ही ब्रांड्स पे मैंने देखा था और लाइमलाइट पे आई तो इनकी कलेक्शन मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इनके ड्रेसेस जो स्टिच थे वो भी बहुत प्यारे थे, डिज़ाइंस, कलर्स, और जो अनस्टिच थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो बस यहाँ से कुछ देखते हैं, लेते हैं, फिर उसके बाद जो है घर जाएंगे। कुछ मरियम की छोटी-छोटी चीज़ें थी जो उसने लेनी थी, और बस फिर ये आज के काम थे। तो सारा दिन ऐसे मसरूफ़ियत में गुज़र गया। कुछ रमज़ान की तैयारी भी हो गई, कुछ ईद की भी हो गई, और कुछ रूटीन के जो काम होते हैं वो भी हो गई। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए और आपको कोई भी रेसिपी जो भी इसमें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बाज़ार जाते हैं ना, तो फटाफट से आपके सारे काम हो जाते हैं, आपकी मतलूबा चीज़ें मिल जाती हैं। बस हमने भी शॉपिंग कर ली थी, अब मुझे लग रही थी बहुत ही शदीद किस्म की प्यास। तो यहाँ मैंने तो पाइनएप्पल जूस मंगवा लिया था, और मरियम ने मैंगो मिल्क शेक। तो मैंगो तो आजकल है ही नहीं, वही फ्रोज़न होते हैं, और वो इतना कोई गंदा मिल्क शेक था कि वो तो फिर पिया ही नहीं, वापस कर दिया। और गोलगप्पे बस उसने मंगवा लिए थे। इस वक्त हो रही है शाम, घर चलते हैं वापस। और आज फटाफट से अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए थे विदिन, मेरा ख्याल है 1.5 आवर और 2 आवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे।